हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से मेंस का प्रिपेयर कर सकते हो और मैं क्या कर रही हूँ मेंस के लिए। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम लाइंड अप है, तो उसे भी हमें साथ में लेके चलना होगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि आईबीपीएस पीओ के लिए भी हमें वैसे भी करना ही पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट की, जो कि मैंने अभी दिया था, अभी लाइव चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 19 आए, जबकि मैंने अटैम्प्ट इसमें 25 प्लस किया था। और क्वांट में मेरे 17 मार्क्स आए हैं और रीजनिंग में 26 आए हैं। टोटल 62.25 मार्क्स आए हैं। हालांकि ये एसबीआई क्लर्क को देखते हुए काफ़ी कम है, और शायद मैं रीजनिंग में और अच्छा कर सकती थी। मेरी पजल बन ही गई थी लगभग, अनसर्टेन वाली, बस टिक करना रह गया। और क्वांट में तो मेरे काफ़ी कम अटैम्प्ट है, इसको मुझे थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। और इंग्लिश में मेरे 19.25 है, ये भी काफ़ी कम है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के लिए हमें 75 प्लस होना चाहिए मार्क्स, इनफैक्ट 80 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है इसमें। अब बात करते हैं हम आईबीपीएस पीओ प्री और एसबीआई पीओ मेंस के लिए कैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो रीजनिंग में मैं क्या कर रही हूँ, रीजनिंग के लिए मैं जो कर रही हूँ वो पुनीत सर की क्लासेस कर रही हूँ मेंस की। और 12 बजे 12 पज़ल वाली क्लास भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ले लूँ, क्योंकि उससे मेरे प्री के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैं रीजनिंग के लिए तो इतना ही कर रही हूँ, मेंस की क्लासेस और सेक्शनल मेंस मॉक टेस्ट दे रही हूँ बस, क्योंकि मेरी रीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके बाकी सेक्शंस जो कि वीक है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अब बात आती है क्वांट की, तो क्वांट में मैं वही है, क्वांट में मैं ना मेंस क्लास कर रही हूँ, और साथ ही साथ अरिथमेटिक पर भी मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं देख कर आई थी ना एसबीआई पीओ, तो वहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। मतलब बर्डन के साथ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अरिथमेटिक का डर मेरे माइंड से ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्लर्क के एग्ज़ाम्स के लिए ना अरिथमेटिक अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी अटैम्प्ट करने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं मेंस के लेक्चर ले रही हूँ। अब बात आती है कि मैं किसके ले रही हूँ, तो देखो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया होगा, मेरी जो बेसिक्स है वो कौशिक मोंती सर से हुए हैं। तो आप भी किसी से भी कर रहे हो तो उन्हीं से ही बेसिक, तो उन्हीं टीचर से कर सकते हो। बाकी किसी भी टीचर के लेक्चर उठाओ, क्वेश्चंस देखो एंड आंसर खुद सॉल्व किया पॉज करके, एंड देन फिर आप सॉल्यूशन चेक कर लो। मुझे लगता है कि एक बार बेसिक बस एक टीचर को फॉलो करो, बाकी आप किसी से भी बस क्वेश्चंस उठाओ, देखो क्या लेवल है, कैसे करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्वांट है ना, मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ ही नहीं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वांट स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। क्वांट में तो आशीष अरोरा सर को मैं फॉलो करती हूँ, और कौशिक मोंती सर के भी मैं लेक्चर्स देख लेती हूँ। कभी कभार हर्षल अग्रवाल सर के भी मैं देख लेती हूँ। वैसे मैं हर्षल अग्रवाल सर के कम लेक्चर्स देखती हूँ, क्योंकि मुझे उनका थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका, मतलब थोड़ा सा मैंने कौशिक मोंती सर से बेसिक्स कंप्लीट किए हैं, तो वो उनके सॉल्यूशंस मुझे थोड़े से कम समझ आते हैं, बस और कुछ नहीं है। आपको अगर समझ आ रहा है हर्षल अग्रवाल सर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके समझने का तरीका अलग अलग होता है। और अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो वेटेज ही कम है, आप लोगों को पता है। इंग्लिश सिर्फ 20 मार्क्स की है, बट फिर भी मैं एडिटोरियल कर रही हूँ और एक क्लास कर रही हूँ वरुण चित्रा सर से, ठीक है। तो ये सब अभी मैं कर रही हूँ। बाकी अगर हम जीए की बात करें, जीए की, तो वो मैं
आशीष गौतम सर से और स्मार्ट कीड़ा की PDF से मैं कर रही हूँ। अभी के लिए बस इतना ही कर रही हूँ। बाकी और मैंने मंथली से किया है क्योंकि डेली नहीं हो पा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीकली करूँगी। डेली मैंने नहीं किया है। और बाकी चारों सेक्शंस हो गए हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैं गाइडली का पैक ख़रीदने की सोच रही हूँ। वहाँ से मैं डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करूँगी। डिस्क्रिप्टिव को आप नज़रअंदाज मत करिए क्योंकि पिछली बार मेरा IBPS PO मेंस में मैंने डिस्क्रिप्टिव को इजी में ले लिया था कि हो जाएगा, बट वहाँ पर जाकर ना बहुत आवाज़ें आती है तो कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो हल्के में मत लेना क्योंकि वहाँ से आप आसानी से 10-20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। सो क्यों स्कोर करा ना जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।